ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी को अहम कामयाबी। मुंबई में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए शख्स से एनसीबी की पूछताछ में बड़ा खुलासा। रिया के भाई शौविक से संबंधों का पता चला। सुशांत केस में रिया के माता पिता से हुई लंबी पूछताछ। लगभग 8 घंटों तक सीबीआई ने किए सवाल जवाब। सीबीआई के एफआईआर में इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती दोनों नामजद आरोपी हैं। दोनों पर सुशांत के पैसों के गबन और धोखाधड़ी का आरोप। रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई ने नहीं की पूछताछ। 4 दिनों में 35 घंटे हुई पूछताछ से संतुष्ट नहीं है सीबीआई। रिया के वकील सतीश मानिक शिंदे ने इंडिया टीवी से कहा, सारी कहानियां थी झूठी साबित हो रही हैं। रिया ने 15 करोड़ नहीं लिए थे। सतीश मानिक शिंदे ने कहा, सुशांत की मौत से पहले रिया घर छोड़ चुकी थी। अब तक जांच में सभी आरोप झूठे निकले। श्रुति मोदी से भी आज सीबीआई ने पूछताछ की। रिया की मैनेजर हैं श्रुति मोदी। सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने आज भी पूछताछ की। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में नीरज और केशव से भी सवाल जवाब। गौरव आर्या से लगातार दूसरे दिन ईडी ने पूछताछ की। ड्रग रैकेट मामले में 8 घंटों तक सवाल पूछे। गौरव आर्या अपने वकील के साथ पहुंचा ईडी दफ्तर। वकील ने अपने क्लाइंट पर लगे आरोपों को गलत बताया। डिप्रेशन की दवाइयों पर सुशांत और उनकी बहन का चैट सामने आया। 8 जून को प्रियंका ने दवाइयों के बारे में बताया था। प्रियंका ने अपने चैट में भेजा था डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, इमरजेंसी के लिए टैबलेट साथ में रखने को कहा था। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी का दावा, सुशांत का अपनी बहनों के साथ झगड़ा था, इस वजह से डिप्रेशन में थे। श्रुति मोदी के वकील का दावा, सुशांत का अपने पिता के साथ भी तनाव था। हाई लेवल मीटिंग में चीन के लिए साफ संदेश, 1 इंच भी जमीन किसी और को नहीं लेने देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की। तीनों आर्मी प्रमुखों की बैठक भी शामिल हुई। भारत और चीन के बीच सेकंड राउंड की ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत, विवाद सुलझाने पर चर्चा। भारत चीन सीमा को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन के राजदूत का बयान, कहा दोनों देशों के बीच सम्मान जरूरी। पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए 2580 करोड़ का समझौता, टाटा पावर और एलएनटी के साथ डील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 3 दिन के रूस दौरे पर। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। बीएसएफ ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को सौंपा। वाइस एडमिरल एसआर शर्मा नई भूमिका में, भारतीय नौसेना के मटीरियल प्रमुख का चार्ज मिला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, जीएसटी बकाये पर आसान और व्यवहारिक विकल्प देने की मांग की। लद्दाख और लक्षद्वीप भी 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना में शामिल। अब 26 राज्य ले सकेंगे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा। बिहार में एक और विधायक ने छोड़ा आरजेडी का साथ, वीरेंद्र कुमार ने जेडीयू का दामन थामा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा, गठबंधन मजबूरी है, कोई पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक पर लगाया भेदभाव का आरोप। फेसबुक के सीईओ को चिट्ठी लिखकर निष्पक्ष बनने को कहा। राहुल गांधी ने फेसबुक व्हाट्सएप की जांच की मांग की, कहा देश के आंतरिक मामले में दखल देने का अधिकार नहीं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई। राहुल गांधी ने नीट और जेईई के बहाने मोदी सरकार पर फिर बोला हमला, कहा अहंकार में देश का भविष्य खतरे में डाल रही है सरकार। जेईई नीट के छात्रों के लिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई में चलाएगा 46 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें। 6 सितंबर तक जारी रहेंगी सुविधाएं। कोरोना संकट के बीच आज से शुरू हुई आईआईटी जेईई की परीक्षा, 6 सितंबर तक एग्जाम। दिल्ली में जेईई मेंस की परीक्षा देने आए छात्रों को फुल बॉडी चेकअप के बाद मिली एंट्री, सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाए गए। गुजरात के अहमदाबाद में डिजिटल जोन में छात्रों ने परीक्षा दी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। बेंगलुरु में परीक्षा का आयोजन, छात्रों को टेम्परेचर चेक करने के बाद एंट्री मिली। गोवा में जेईई मेंस परीक्षा देने आए छात्रों का टेम्परेचर चेक करने के बाद मास्क दिया गया। पश्चिम बंगाल में भी जेईई मेंस परीक्षा का आयोजन, छात्रों को टेम्परेचर चेक करने के बाद ही एंट्री मिली। यूपी के गोरखपुर में भी परीक्षा हुई। केंद्र में एंट्री के वक्त स्टूडेंट्स ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में परीक्षा केंद्रों पर किए गए खास इंतजाम, एसओपी के मुताबिक छात्रों को दी गई एंट्री। बिहार में भी परीक्षा केंद्रों पर एंट्री से पहले स्टूडेंट्स का टेम्परेचर चेक हुआ। ऑटो और बस न मिलने की वजह से लोगों को परेशानी हुई। जम्मू कश्मीर के कालूचक में चिनाब कॉलेज में भी जेईई मेंस परीक्षा का आयोजन, स्टूडेंट्स ने परीक्षा लेने के फैसले की तारीफ की। पुलवामा आतंकी हमले के आरोपी वाइस उल इस्लाम ने नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए जमानत अर्जी दी। एनआईए के वकील ने जताया एतराज। सुप्रीम कोर्ट में मॉरेटोरियम पर हुई सुनवाई, सरकार ने कहा 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है मॉरेटोरियम का पीरियड। टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया। डॉक्टर कफील खान के खिलाफ हटाया गया एनएसए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया जल्द रिहाई का आदेश। बेंगलुरु हिंसा केस में सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम ने एसडीपीआई की डीजे हल्ली कार्यालय में रेड की। पटना में एनसीबी ने ट्रक में भरा 589 किलो गांजा जब्त किया, 5 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में कार से 90 किलो गांजा पकड़ा गया, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। ओडिशा के क्योंझर में वन विभाग के कर्मियों ने तस्करों से 19 किलो हाथी दांत जब्त किए, 3 गिरफ्तार। ओडिशा के बालासोर और क्योंझर जिले में आसमानी बिजली का कहर, 6 लोगों की मौत। झारखंड के रामगढ़ में पीएलएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार, 5 लोग फरार, तलाश जारी। भोपाल और इंदौर रेंज के खनिज पदाधिकारी प्रदीप खन्ना के 2 ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बाढ़ प्रभावित गांव में जारी है राहत बचाव का काम, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ। महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में हालात खराब। राजस्थान और बिहार समेत देश के कई हिस्सों में 3 दिन भारी बारिश के आसार, अगस्त के महीने में 27% ज्यादा बारिश हुई।
नागपुर समेत विदर्भ के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। 2 दिन में 14,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। विदर्भ के 148 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित। पूर्वी विदर्भ में 83 रिलीफ कैंप शुरू किए गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंच तत्व में विलीन हुए। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दी अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ प्रणब मुखर्जी को दी गई अंतिम विदाई। सेना के जवानों ने सलामी दी। कोरोना संक्रमित होने की वजह से पीपीई किट पहनकर बेटे ने की अंतिम संस्कार की क्रियाएं। शर्मिष्ठा मुखर्जी भी मौजूद थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम संस्कार के दौरान एसओपी का पालन किया गया। पाबंदियों की वजह से बहुत कम लोग मौजूद रहे। प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। बेटे अभिजीत और बेटी शर्मिष्ठा को दी सांत्वना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और स्पीकर ओम बिरला ने भी नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी प्रणब दा को नमन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रणब मुखर्जी को याद किया। कहा, सबको साथ रखने की कला में महारत थी। देश में एक दिन में फिर 69,921 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की कुल संख्या 36,91,000 से ज्यादा। देश में कोरोना से 24 घंटे में 819 लोगों की मौत। अब तक कुल 65,288 लोगों की जान गई। कोरोना से एक दिन में 66,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक 28,39,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। देश में कोरोना टेस्ट का आंकड़ा 4,30,00,000 के ऊपर। 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा जांच हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस से 2,312 नए लोग संक्रमित, 18 की मौत। दिल्ली में 7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। महाराष्ट्र में फिर कोरोना से 11,852 लोग पॉजिटिव, 184 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 1,179 लोग संक्रमित। जानलेवा वायरस से 24 लोगों ने दम तोड़ा। नागपुर में 24 घंटे में 34 कोरोना संक्रमितों की मौत। 1,223 और लोग पॉजिटिव। यूपी में फिर एक दिन में 5,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। महामारी से 63 लोगों की मौत। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन में ढील। 2 दिन की बजाय सिर्फ रविवार का लॉकडाउन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा। बिना इजाजत बालिका मदरसे में बुनकरों से की थी बात। बिहार में एक दिन में 1,324 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। राज्य में अब तक 16,000 एक्टिव केस। पश्चिम बंगाल में कोरोना से फिर 2,943 लोग संक्रमित, 55 की मौत। ओडिशा में आज कोरोना के 3,025 नए मामले, एक दिन में 11 की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 670 नए पॉजिटिव केस, 6 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में एक दिन में 5,928 लोग पॉजिटिव। वायरस ने 96 लोगों को शिकार बनाया। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 9,058 लोग संक्रमित, 135 लोगों की मौत। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा हुए कोरोना पॉजिटिव। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 2,734 नए केस, 9 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में 24 घंटों में 1,140 नए कोरोना संक्रमित, एक्टिव मरीजों की संख्या 22,512। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ के.एस. विश्वनाथन ने कहा, 13 संक्रमित सदस्यों को छोड़कर टीम के सभी लोग कोरोना नेगेटिव। अनलॉक 4 में जल्दी कुछ और पैसेंजर ट्रेनें चलाने की तैयारी। 100 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन में दी ढील। चेन्नई में बहाल की गई बस सर्विस। आज से गोवा में खुल गए रेस्टोरेंट और बार। लोगों का तापमान चेक करके मिल रही है एंट्री। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शराब से 50% एक्साइज ड्यूटी हटाई। कोरोना टैक्स के नाम से लगाई गई थी। दुनिया भर में कोरोना के 2,57,00,000 से ज्यादा केस। अब तक 8,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ईरान ने इजराइल और यूएई की दोस्ती को बताया विश्वासघात। सुप्रीम लीडर खमेनेई ने कहा, यह ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तालिबान ने अफगानिस्तान के मिलिट्री बेस पर किया हमला। पब्लिक प्रोटेक्शन फोर्स के 3 जवानों की मौत। अफगानिस्तान में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 190, 4,000 घरों को नुकसान। और आज बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। 272 अंक बढ़ा सेंसेक्स। निफ्टी में 82 अंकों का उछाल। डॉलर के मुकाबले ऊपर उठा रुपया। 73 पैसे बढ़कर नई कीमत 72.87 हुई। और जुलाई के मुकाबले कम रहा अगस्त महीने का जीएसटी कलेक्शन। 86,449 करोड़ रुपए की जीएसटी जमा। आज सुशांत